हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर यू बाकी क्लैन के सभी एल्डर्स को बताते हैं कि लियोजियन सेक्ट ने एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने के लिए एक सीक्रेट मेथड को ढूंढ निकाला है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां एक क्लैन के एल्डर मास्टर यू से कहता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लियोजियन सेक्ट ने इस सीक्रेट मेथड को कैसे ढूंढा है। उस एल्डर की यह बात सुनकर एल्डर हान के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी और वो आगे आते हुए उन सभी को बताता है, एंशिएंट बैटलफील्ड जैसे एक सीक्रेट प्लेस को हमारे लियोजियन सेक्ट की एक पेयरलेस जीनियस किन फेंग में इन्हें ढूंढ निकाला है और वही एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने वाले सीक्रेट मेथड को जानता है। यहाँ पे एल्डर हान ने फेंग का नाम इसलिए लिया था ताकि बाकी क्लैन के सभी लोग फेंग के पीछे पड़ जाएं। एल्डर हान की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े एक एल्डर कहता है, लियोजियन सेक्ट के लोगों की तो आपस में ही नहीं बनती, ये एल्डर हान तो अपने डिसेबल को खतरे में डाल रहा है। मुझे लगता है इसकी फेंग मिंग के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकता है। इस लड़के ने सिर्फ कुछ अरसे में लियोजियन सेक्ट को टॉप पे पहुंचा दिया है और लियोजियन सेक्ट के लिए इतना सब कुछ करने के लिए उसे लियोजियन सेक्ट के हीरो होना चाहिए था, लेकिन उसके तो अपने लोग ही उसे मरवाना चाहते हैं। वही एल्डर हान सोचते हुए अपने मन में कहता है, फेंग मिंग, अब मैं देखता हूँ तुम इन सब से कैसे बचते हो। और एल्डर हान अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी ग्रैंड मास्टर मू ने वहाँ आते हुए एल्डर हान पे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर दिया था, जिससे एल्डर हान वहीं नीचे जमीन में दब गया था। और ग्रैंड मास्टर मू गुस्से से एल्डर हान से कहते हैं, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते इस लड़के को मरवाना चाहते हो, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा घटिया निकले, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। और ये देखकर वहाँ पे खड़े तो एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर मू तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से इस लड़के को कुछ होने देंगे। तभी मास्टर यू एक मिरर को बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर वही सीन दिखाया जाता है जहां ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए जो फैमिली के लोगों को बेरहमी से मार दिया था। जो देखकर मास्टर यू गुस्से से ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर से कहते हैं, ब्लड सेक्ट मास्टर, आपका सेक्ट ये सब क्या कर रहा है। और ये सीन देखकर वहाँ पे खड़ा एक क्लैन के एल्डर गुस्से से ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर से कहता है, आखिर कोई क्लैन सिर्फ अपने फायदे के लिए इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है। ये सब करने के बाद आप में और डीमन क्लैन के लोगों में क्या फर्क रह गया। उस एल्डर की ये बात सुनकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर इस मिशन में जो लोग भी शामिल थे, जब वो लोग वापस क्लैन में आएंगे तो उन्हें बुरी तरह से पनिश किया जाएगा और उसी के साथ मैं उन्हें अपनी क्लैन से भी निकाल दूंगा। ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर की ये बात सुनकर मास्टर यू गुस्से से उससे कहते हैं, सिर्फ इतना कह देने से कि आप उन्हें बुरी तरह से पनिश करेंगे ये मैटर खत्म नहीं हो जाएगा। मास्टर यू की ये बात सुनकर एक और क्लैन के एल्डर आगे आते हुए कहता है, ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा बेरहम हैं, तो एंशिएंट बैटलफील्ड में मैं अपने डिसेबल्स को इनके साथ कैसे भेज सकता हूँ। हो सकता है ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करें। उन सभी की ये बातें सुनकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहता है, इस बार मेरा ब्लड रिफाइनिंग क्लैन वाकई गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब क्योंकि ये गलती हो चुकी है, इसलिए मैं डार्लिंग किंगडम के सभी क्लैंस को कंपनसेशन के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा ब्लड रिफाइनिंग क्लैन मैजिक सर्कल बनाने में मास्टर है, इसलिए मैं अगले 20 सालों तक सभी क्लैंस को हर तरह के मैजिकल सर्कल्स प्रोवाइड करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। जिसपे मास्टर यू कहते हैं, ये मैटर ह्यूमन लाइफ का है, तो इसे सिर्फ कुछ मैजिकल सर्कल से सोल्व नहीं किया जा सकता। जिसपे ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं मैजिकल सर्कल के साथ साथ हर सेट को 5000 मिडिल लेवल के स्पिरिट स्टोन्स भी दूंगा और उसी के साथ 500 हाई ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स, हर किस्म और हर तरह के तलिस्मैन भी प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद मुझे उम्मीद है आप हमारे क्लैन की गलती को माफ कर देंगे। ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर की ये बात सुनकर एक दूसरे क्लैन के एल्डर के फेस पे स्माइल आ गई थी और वो स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है अब ब्लड रिफाइनिंग क्लैन ने अच्छी तरह से सबक सीख लिया है, इसलिए उन्हें माफ करके ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। जिसपे मास्टर यू कहते हैं, ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि इसे ऐसे ही छोड़ दें, इसलिए मेरी एक और शर्त है, एंशिएंट बैटलफील्ड में ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के सिर्फ 5 डिसेबल्स ही आएंगे और उन 5 का कल्टीवेशन लेवल भी लास्ट स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम से कम होना चाहिए, तभी वो लोग एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर कर पाएंगे। मास्टर यू की ये बात सुनकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर का गुस्सा फूट जाता है, जिसके बाद उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से मास्टर यू पे अटैक कर दिया था, लेकिन मास्टर यू ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। और ये देखकर एक दूसरे क्लैन के एल्डर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर से कहता है, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम सभी क्लैंस को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। और जब ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर ये देखता है कि बाकी क्लैन के एल्डर्स भी उसके खिलाफ हो गए हैं और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहता है, ओके ओके मुझे माफ कर दो और तुम सब ने जो भी कहा है वो मुझे मंजूर है। ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर की ये बात सुनकर मास्टर यू एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने वाली टेलीपोर्टेशन डिस्क को बाहर निकालते हुए उसे एक्टिवेट करते हैं और उस डिस्क टेलीपोर्टेशन के एक्टिवेट होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट पोर्टल बन गया था। और ये पोर्टल सिर्फ लियोजियन सेक्ट में ही नहीं बना था, बल्कि डार्लिंग किंगडम के सभी क्लैंस में बना था। उस गेट पोर्टल के ओपन होते ही
मास्टर यू बाकी क्लैन के सभी एल्डर्स को बताते हैं कि ये पोर्टल सिर्फ 3 महीनों तक ही ओपन रहने वाला है, इसलिए अब सबको 3 महीनों के अंदर अंदर एंशिएंट बैटलफील्ड से वापस आना होगा। उसके बाद सभी क्लैंस के लोग एक एक करके उस गेट पोर्टल से होते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने लगते हैं और मिस निंग उस गेट के पास रुकते हुए फेंग से कहती है, फेंग मिंग अब हमारी मुलाकात एंशिएंट बैटलफील्ड में ही होगी। और ये कहकर मिस निंग भी उस गेट पोर्टल के अंदर चली गई थी। उन सब के वहाँ से जाने के बाद फेंग यूई और सोफी से कहता है, एंशिएंट बैटलफील्ड में और भी कंट्रीज के हजारों लोग आए होंगे, इसलिए अगर हम तीनों अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हुए तो तुम दोनों मेरे तलिस्मैन का यूज करते हुए मुझ तक पहुंच सकती हो। और ये कहकर वो तीनों भी उस गेट पोर्टल से होते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड में चले गए थे। और तभी हम एक जंगल में 100 केव सेट के लोगों को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह आज भी लेट थे। और 100 केव सेट का मास्टर उस पोर्टल को देखते हुए कहता है, एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने वाला पोर्टल ओपन हो गया है, इसलिए हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर वो अपने डिसेबल्स को लेकर उस गेट पोर्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं जुई सोचते हुए अपने मन में कहती है, पता नहीं एंशिएंट बैटलफील्ड में मैं फेंग से मिल पाऊंगी या नहीं। और जुई अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी जिनी उसके पास से गुजरते हुए कहती है, सिस्टर जल्दी करो वरना वो पोर्टल क्लोज हो जाएगा। और जिनी की ये बात सुनकर वो दोनों भी उस गेट पोर्टल से होते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड में चली गई थी। उसके बाद हमें डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है और डीमन क्लैन में भी वो पोर्टल ओपन हुआ था। और उस पोर्टल को देखते हुए डीमन क्लैन का मास्टर अपने डिसेबल से कहता है, हमें ल्यूजियन सेट के इस टेलीपोर्टेशन एरिया को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें इस मौके का फायदा उठाकर अपने क्लैन की पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जिसपे उसके सभी डिसेबल्स कहते हैं, ओके मास्टर जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और उन डिसेबल्स में शेन भी शामिल था। और उसके बाद वो सभी उस गेट पोर्टल से होते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड में चले गए थे। उसके बाद हम फेंग को देखते हैं जो एंशिएंट बैटलफील्ड के फर्स्ट लेवल में टेलीपोर्ट हुआ था। और उस जगह को देखते हुए फेंग कहता है, क्योंकि मेरे पास विजुअल स्पिरिट रूट्स हैं, इसलिए मुझे हर तरह के एमेदन अर्थ स्पिरिट ट्रायल्स को ढूंढना होगा और उन्हीं ट्रायल्स की मदद से ही मैं अपनी स्पिरिट रूट्स की पावर को बढ़ा सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है एंशिएंट बैटलफील्ड की ये जगह डिवाइन और रियर ट्रायल से भरी होगी। और अगर उनमें से मुझे कोई भी डिवाइन ट्रायल मिल गया तो हो सकता है उसकी मदद से मैं अपनी फाउंडेशन को भी बिल्ड कर पाऊँ। और फेंग अभी ये सब सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फेंग का टोकन चमकने लगता है। और फेंग उस टोकन को देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब है मेरे फेलो डिसेबल्स भी यही आस पास हैं। और फेंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा स्टोन फेंग के ऊपर आ गिरता है, लेकिन फेंग ने टाइम रहते ही वहाँ से पीछे हटते हुए खुद को बचा लिया था। और फेंग जब सामने देखता है तो वहाँ पे एक लड़की एक बहुत बड़े स्कॉर्पियो बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन वो स्कॉर्पियो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो लड़की उस बीस्ट को नहीं हरा पा रही थी। और तभी वो लड़की अपने स्पिरिट हंटर से उस स्कॉर्पियो बीस्ट पे अटैक करती है, लेकिन उस स्कॉर्पियो बीस्ट को उस लड़की के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसने अपनी पूंछ की मदद से लड़की को सामने की तरफ फेंक दिया था। और उसके बाद वो काफी तेजी से उस लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर उस लड़की ने अपने सामने एक शील्ड लगा ली थी, लेकिन वो स्कॉर्पियो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके एक अटैक से उस लड़की की शील्ड टूट गई थी और वो उड़ते हुए पीछे जा गिरती है। और गिरते ही उस लड़की के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और तभी वो स्कॉर्पियो बीस्ट दोबारा उस लड़की पे अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन वो दोबारा उस लड़की पे अटैक करता उससे पहले ही डी जोंग वहाँ आते हुए एक स्पिरिट पाउडर का यूज करता है, जिससे कोई भी बेहोश हो सकता था। और उस पाउडर को देखकर फेंग ने अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी, पर वो लड़की उस स्पिरिट पाउडर से नहीं बच पाती और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। और उसी के साथ वो स्कॉर्पियो बीस्ट भी वहीं गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर डी जोंग उस लड़की से कहता है, मुझे माफ कर देना, पर अब जब तुम्हें उस ट्रेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ही उस स्कॉर्पियो बीस्ट की केव में जाकर वो ट्रेजर ले लेता हूँ। और ये कहकर डी जोंग काफी तेजी से उस स्कॉर्पियो बीस्ट की केव की तरफ बढ़ने लगता है। और डी जोंग की ये बात सुनकर फेंग कहता है, वैसे तो सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन बनते हैं, लेकिन अब उसने सिर्फ एक ट्रेजर को पाने के लिए सभी को बेहोश कर दिया, इसका मतलब है जरूर वो ट्रेजर बहुत ज्यादा खास है। और अब जब इतनी ज्यादा खास ट्रेजर की बात है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, मैं भी उस ट्रेजर को हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।